Hello बच्चों, let's see the question. The question said that two 40 gram ice cube are dropped to the 200 gram of water in a thermally insulated container. So 40 ग्राम के आइस क्यूब हमने 200 ग्राम ऑफ वाटर में डाले. इफ वाटर इज इनिशियली एट 25 डिग्री सेल्सियस, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है हमें, एंड द आइस कम्स डायरेक्टली फ्रॉम द फ्रीजर इज एट 15 डिग्री सेल्सियस. What is the final temperature at the thermal equilibrium, and what is the final temperature if only one ice cube is used? So एक ही ice cube अगर हम इस्तेमाल करते हैं, so कितना यहाँ पर final temperature होगा? So basically इस प्रॉब्लम का की कंसेप्ट क्या होगा? की कंसेप्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम इज हीट ट्रांसफर और हीट एक्सचेंज. यहाँ पर हीट एक्सचेंज किस तरह हुई है? जो आइस है उसका टेम्परेचर कम है, सो देयरफॉर इट रिलीजेस द हीट, इट एब्जॉर्ब्स द हीट, नॉट रिलीजेस. और जो वाटर है उसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसके कारण वो हीट रिलीज करेगा, और आइस जो है हीट एब्जॉर्ब करेगा, और वो दोनों ही पर्टिकुलर एक टेम्परेचर पर आएंगे. दैट इज एक फाइनल टेम्परेचर. क्योंकि यहाँ पर जो कंटेनर है वो थर्मली इंसुलेटेड है, सो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ हीट बाहर के एनवायरमेंट से नहीं होगी. दैट इज क्यू इक्वल टू, सिंपली वी कैन से एक्सचेंज, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट विद द सराउंडिंग. सो देयरफॉर हीट लॉस्ट बाय द वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाय द आइस. सो हीट लॉस कितनी होगी आइस की? दैट इज, लेट अस सपोज CW बी द स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर, MW बी द मास ऑफ द वाटर. सो CW heat loss is equal to CW MW into 25 degree Celsius, that is the initial temperature to the final temperature, means at temperature of equilibrium. So इस तरह हीट जो होगी लॉस होगी, सो इतनी ही हीट आइस गेन करेगा. सो ऑन द राइट हैंड साइड में क्या होगा? राइट हैंड साइड में वो जो आइस होगा वो तीन तरह से हीट एब्जॉर्ब करेगा. सबसे पहले जैसे कि हमें यहाँ पर कहा गया है कि आइस जो है वो -15 डिग्री सेल्सियस पर है. सो फ्रॉम -15 डिग्री सेल्सियस इट गोज अप टू द 0 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज आइस, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द आइस, मास ऑफ द आइस इनटू चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर कहाँ से कितना चेंज हुआ? दैट इज -50 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस. हीट यहाँ पर लॉस हुई है, सो इक्वेशन मस्ट बी लाइक, हीट गेन हुई है, सो इक्वेशन मस्ट बी लाइक 0 डिग्री टू माइनस ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस. देयरफॉर प्लस यहाँ पर हीट, और कौन सी जो आइस है वो -15 डिग्री से 0 डिग्री पर आया, उसके बाद में आइस कन्वर्ट हुआ, दैट इज हीट ऑफ फ्यूजन इंटू एल. एल इज अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. उसकी वैल्यू कितनी होगी? 0.5 कैलोरी पर ग्राम. 0.5 कैलोरी पर ग्राम. प्लस यहाँ पर उसके बाद में जो वाटर होगा, वाटर अभी 0 डिग्री पर है. फ्रॉम 0 डिग्री इट राइजेस टू, सो दिस इज नॉट MW, यहाँ पर MW नहीं होगा, यहाँ पर दिस इज आइस rises to from up to the TF, मीन्स जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा वहां तक राइज करेगा फ्रॉम 0 डिग्री. सो देयरफॉर यहाँ पर सारे इसकी जो वैल्यू हमें दी हुई है वो पुटअप करेंगे. सो देयरफॉर दिस इज 1 कैलोरी पर ग्राम, 1 calorie per gram into mass of the water, that is 200, into temperature 25 degree Celsius minus TF is equal to, यहाँ पर mass of the ice or specific heat of the ice, that is 0.5 calorie per gram into mass of the ice 40 gram into 15 plus mass of the ice 40
into latent heat of fusion, that is 80 कैलोरी पर ग्राम, प्लस लास्ट हमें और क्या पूछा गया है, हमने क्या लिखा था, दैट इज 1 कैलोरी इंटू मास ऑफ द आइस 40 इंटू TF. So therefore after calculating, this will become minus 200 TF into is equal to 3500 plus 40 TF. So final temperature, that is, this will become 500. So TF become divided by 240. So TF becomes 6.25 डिग्री सेल्सियस. सो इतना हमें फाइनल टेम्परेचर मिलेगा. सो दिस विल बी द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वन आइस क्यूब, जो कि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ आइस क्यूब कितने कंसिडर किए. सो यहाँ पर जो हमने MW कंसिडर किया था, नॉट MW, M आइस जो कंसिडर किया था, दैट इज 40 कंसिडर किया था, विच इज द मास ऑफ द ओनली वन आइस. देयरफॉर दिस इज TF इज करस्पॉन्डिंग टू द इक्विलिब्रियम. This is equilibrium temperature for one ice cube. So for two ice cube कितना होगा? For two ice cube, so in this case यहाँ 40 की जगह 80 होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आइस क्यूब कितने 2 है. So therefore 1 कैलोरी, this is equal to 200 into 25 minus TF is equal to 0.5 into 80 into 15 plus 80 into 80 plus 18 into TF. So this will become 5000 minus 200 TF equal to, this will become 4200 plus 18 TF. so ये कितना हो जाएगा? 280 TF means final temperature is 5000 minus 4200. So TF become 800 divided by 280. So TF becomes, that is final temperature for the two ice, 2.85 डिग्री सेल्सियस. सो इतना फाइनल टेम्परेचर होगा. So this is for the two ice. For two ice cube, जहाँ पे मास ऑफ द आइस कितना होगा? 2 into 40 is equal to 80 ग्राम. और in this case mass of the ice for ice cube 1, so 40 ग्राम. So आशा करता हूँ आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा. थैंक यू.